अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में आज हम लोग सफ़ा नंबर 45 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 45 पढ़ेंगे और आज हम लोग सबक नंबर 24 पढ़ रहे हैं और सबक नंबर 24 में पार्ट वाइज जो चल रहा है, तो आज हम लोग सबक नंबर 24 का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। सबक नंबर 24 का पार्ट 4 पढ़ेंगे और इस पार्ट में उन्वान है पारा या सीमाब। उसका उन्वान क्या है? पारा या सीमाब। पारा किसको बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं। और पारा को आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी को बुखार लगता है तो डॉक्टर बुखार नापने का जो आला ज़ुबान में या बगल में चिपकाने को देता है, उसमें मरकरी यानी पारा भरा होता है जो गोल्डन कलर का होता है, उसको पारा कहते हैं। तो आइए पारा के बारे में हम लोग जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम धातुओं में पारा एक अजीब चीज़ है। तमाम धातुओं में पारा एक अजीब चीज़ है। चांदी सा उजला, पानी सा पतला। चांदी सा उजला, पानी सा पतला। ज़रा हरकत दी और इधर से उधर भागा। ज़रा हरकत दी और इधर से उधर भागा। इसी वास्ते बेताबी और बेकरारी में पारा की मिसाल देते हैं। इसी वास्ते बेताबी और बेकरारी में पारा की मिसाल देते हैं। जो शख्स एक हालत पर नहीं रहता, जो शख्स एक हालत पर नहीं रहता या चिपका नहीं बैठता या चिपका नहीं बैठता, उसको कहते हैं आदमी काहे को है। आदमी काहे को है? सीमाब है। सीमाब है। ओह मामूली हिरारत में सियाल होता है। ओह मामूली हिरारत में सियाल होता है, लेकिन ज़्यादा सर्दी पाता है। लेकिन ज़्यादा सर्दी पाता है तो मुंजमिद हो जाता है। तो मुंजमिद हो जाता है यानी ज़्यादा सर्दी मिलने से वो जम जाता है पारा। उस वक्त और धातुओं की तरह कूटने पीटने के काबिल हो जाता है। उस वक्त और धातुओं की तरह कूटने पीटने के काबिल हो जाता है यानी पारा जब मुंजमिद हो जाता है यानी जम जाता है तो उसको दूसरे धातु की तरह कूट पीट सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पाता है, जब ज़्यादा गर्मी पाता है तो ओ हवा हो जाता है। तो ओ हवा हो जाता है
और हमेशा पानी की तरह बुखार बनकर उड़ता रहता है। और हमेशा पानी की तरह बुखार बनकर उड़ता रहता है। पारा से गर्मी के अंदाज़ा करने का एक उम्दा औजार बताया गया है। पारा से गर्मी के अंदाज़ा करने का एक उम्दा औजार बताया गया है। शीशे की पतली नली को हवा से खाली करके उसमें पारा भर देते हैं। शीशे की पतली नली को हवा से खाली करके उसमें पारा भर देते हैं। यानी शीशे की एक पतली शीशे लेते हैं, पतली शीशे लेकर नली की तरह जो होता है तो उसको क्या करते हैं, उसके अंदर का जितना हवा है निकाल देते हैं और पारा को शीशे के अंदर डाल देते हैं। जिस कदर गर्मी ज़्यादा होती है, जिस कदर गर्मी ज़्यादा होती है, इसी कदर पारा फैलता है। इसी कदर पारा फैलता है। और जितनी कम होती है, और जितनी कम होती है, इतना ही सिकुड़ता है, इतना ही सिकुड़ता है। इस तरह सही पैमाइश गर्मी की हो जाती है। इस तरह सही पैमाइश गर्मी की हो जाती है। अगर पारा को गाढ़ा करके सोने के साथ मिलाएं, अगर पारा को गाढ़ा करके सोने के साथ मिलाएं तो दोनों हल होकर एक ज़ात हो जाते हैं। तो दोनों हल होकर एक ज़ात हो जाते हैं। अब इसको चांदी या किसी और धात पर फैलाओ तो लिपट जाएगा। अब इसको चांदी या किसी और धात पर फैलाओ तो लिपट जाएगा। फिर उसको आँच दो तो पारा फौरन उड़ जाएगा। फिर उसको आँच दो तो पारा फौरन उड़ जाएगा। यानी पारा को गाढ़ा करके सोने का साथ मिला देंगे तो क्या होगा, एक ज़ात बन जाएगी, यानी उसमें मिल जाता है। अब चांदी या किसी दूसरे धात पर उसको फैला देते हैं तो क्या होता है, उस धात पर जाकर वो चिपट जाता है, यानी उसको पकड़ लेता है। अब पकड़ लिया चांदी या किसी दूसरे धात को, तो फिर अगर उसको चांदी या कि कोई दूसरा धात है उसको अगर थोड़ा सा गर्मी देते हैं तो क्या होता है, पारा फौरन उड़ जाता है और जो धात पकड़कर चिपटा हुआ यानी लिपटा हुआ था वो धात को छोड़ देता है और फौरन पारा क्या होता है, उड़ जाता है। और सोने की झलक बाकी रहेगी,
और सोने की झलक बाकी रहेगी। इस तरह पारा की लाग से सोने का मलम्मा होता है। इस तरह पारा की लाग से सोने का मलम्मा होता है। पारा दवा के तौर पर भी काम में आता है। पारा दवा के तौर पर भी काम में आता है। कितनी ही बीमारियों को दूर करता है। कितनी ही बीमारियों को दूर करता है। यानी पारा दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। करने से क्या होता है कि बहुत सी बीमारी दूर हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। वो पानी से 13.5 गुना वज़नी है। वो पानी से 13.5 गुना वज़नी है, यानी सोने से हल्का और चांदी से भारी। यानी सोने से हल्का और चांदी से भारी। यूरोप, जनूबी अमेरिका में पारा की कानें हैं। यूरोप, जनूबी अमेरिका में पारा की कानें हैं। यानी यूरोप और जनूबी अमेरिका में पारा क्या होता है, निकाला जाते हैं। पारा को क्या कहते हैं, ज़मीन से खोदकर निकालते हैं। कहाँ पर? यूरोप और जनूबी अमेरिका में।